अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जानिसार न्यूज़ मालेगांव। जानिसार न्यूज़ मालेगांव में आपका स्वागत है। नाज़रीन, चलिए आज की इस अहम खबर की तरफ हम आपको दिखाते हैं। इब्न ज़ैनुल आबिदीन पुढच्या पर्यंत अपनी भाषा रहेंगे वो कह दिया है। तो क्या मसला क्या है? मेरा कोई मसला नहीं है। सामने वाले को ऐसा महसूस होता है कि मैं जो है तो उलमाए देवबंद के नक्श कदम पर नहीं हूँ। क्यों महसूस? वो कुछ सवालात आते हैं, उनके जवाब देने के उसमें जो है ऐसा महसूस होता है। आप मालेगांव में क्यों नहीं रहे जब आपका घर है वहाँ पर? नहीं है घर और नहीं है। आपके बीवी बच्चे कहाँ हैं? हमारे गांव में ही है, लेकिन वो बीवी बच्चे भी मेरे अपने घर में नहीं हैं, वो उनके अपने घर में। लाल मस्जिद वाले जो है मालेगांव के, वहाँ की बीवी है, और वो ऐसी बात बयान करने में मुतासिर हुए थे। तो उन्होंने कहा था, तो मैं बोला भैया मेरे जो मेरी ज़िंदगी है बचपन से लेके आज तक 4 साल का था जब मैं रस्म बिस्मिल्लाह हुई, तो पूरे ख़ानदान वाले मुझको अल्लाह के लिए वक्फ किए कि भाई तुम अल्लाह के लिए हमारे आखिरत का ज़रिया रहोगे, और हम तुमसे दुनिया की कोई तालीम कुछ वो नहीं चाहते, तो तुमको हम अल्लाह के लिए वक्फ करते हैं। 4 साल से लेकर 10 साल तक, 14 साल तक की मेरी तालीम तरबियत की गई कहाँ पे चलता है? मालेगांव में। यानी ख़ास तौर पर हाँ, ख़ास तौर पर मशहूर उलमाए किराम से जो तो बैठा के मुझको वो सब किया गया। हाफिज़ अब्दुलसलाम है, हाफिज़ अब्दुल जब्बार है, मौलाना अब्दुल बारी साहब है, और अब्दुल्ला अज़हरी साहब है, और मोहम्मद हनीफ बिल्ली साहब है। इन लोगों से ख़ास तौर पे मेरी तालीम और तरबियत की गई, और उसके बाद से मुझको अल्लाह के लिए छोड़ दिया गया। तो वो लाल मस्जिद वाले जो थे, वो ऐसी एक जगह बयान चल रहा था, तो बयान में मुतासिर हुए वो, तो उन्होंने ये ऑफ़र रखी थी कि भाई हम जो है तो हमारे साथ जो है तो अपनी बेटी देना चाहते हैं। तुम्हारा भैया मैं जो है तो इस राह में हूँ, अल्लाह रसूल की राह में, तो मैं नहीं उठा सकता। तो बोले तुम्हारे को उसकी कोई फिक्र नहीं है, वो सब हम लोग करें। शकील बिन हनीफ के बारे में क्या? कतन ना शकील बिन हनीफ के बारे में मुझे कोई जानकारी है, न शकील बिन हनीफ का कोई बयान सुना हूँ मैं, न शकील बिन हनीफ की कोई किताब पढ़ा हूँ मैं, न शकील बिन हनीफ का कभी कोई नाम अपनी ज़बान से लिया, कभी सुना नहीं। है ऐसा कि आपके पास शकील बिन हनीफ के मुताल्लिक़ किताबें हैं? नहीं, कतन नहीं। मैं कभी आपके ना, मुताले में हैं? नहीं, कतन ना मैं कभी उसकी कोई किताब पढ़ा, ना उसका कोई बयान सुना। आप उस दिन मुताला कर रहे थे, मैंने पूछा आपसे कि भाई आप कौन सी किताब का मुताला कर रहे थे, आपने बताया मैं शकील बिन हनीफ के ताल्लुक से मुताला कर रहा हूँ, वही उलमाए सवाल देवबंद के फतावे में हाँ। जानकारी हासिल कर रहा हाँ, हूँ। तो वही पूछ रहे थे हम हाँ, वही। भाई आप क्या जानकारी मिली? नहीं कुछ नहीं, वो सब उसकी तरफ से कुछ नहीं मिला, सब दूसरे लोगों की तरफ से मिला। यानी उलमाए देवबंद की तरफ नबूवत वाले आपको यहाँ पर वहाँ से क्यों निकाले? वही उनका, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा ना कि भाई नहीं, तो आपसे पूछना पड़ेगा ना अभी क्यों निकाले? वजह क्या थी? आपको तो निकाला उन्होंने, हाँ, तो क्या वजह थी? क्या सवाल पर उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने आपको मालेगांव से निकाल दिया? नहीं तसल्ली बख्श जवाब देना पड़ेगा आपको। तो मैं, मेरे पास जैसे कोई इल्म नहीं है, तो मैं कैसे तसल्ली जो आपसे बख्श सवाल जवाब हुआ, कौन सी बात पर वो लोग नाराज़ हुए? अभी मुझे अगर जलगांव वाले निकाल दे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि जलगांव वालों ने क्या सवाल उठाया मुझे पड़ा। तो आप मालेगांव के हैं, मालेगांव में आप नहीं रह सकते, यहाँ पर आए हैं और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वालों ने आपको निकाला है, तो उसकी वजह क्या है? उसका तसल्ली बख्श जवाब देना पड़ेगा ना आपको। तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ, वो लोग समझेंगे ना। तो हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, हाँ, तो मैं, उन्होंने क्यों निकाला आप, उसकी वजह होगी, उनकी कौन सा सवाल था और कौन सा सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते? उन्होंने ये कहा कि भाई तुम पैसे क्यों नहीं ले रहे हो। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तरफ से पैसे दिए जाते थे 2,500 3,000 रुपया महीने का, और तो जो जिस जगह पर मैं था वहाँ से 10,000 दिया जाता था, जैसे टोटल 13,000 रुपये। और मैं बोला कि भाई मेरा अकेली जान है, मेरा कोई खर्चा नहीं है, ना चाय का खर्चा है, ना पानी का खर्चा है, ना बिजली का खर्चा है, मैं एक टाइम खाता हूँ बस। तो वो पैसे मैं लेके रखूँ क्या, करूँ क्या? तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा। तहफ़्फ़ुज़ वालों को भी पैसे का नहीं बोल रहे हैं जी। इस तरीके से उत्तर बात की सी बात है। एक तो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। पहले तो इसे उन्होंने यहाँ क्यों आए? वो लोग आगे थोड़े ना, कौन?
तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वाले 6 आदमी थे वो। आगे थे? आगे छोड़े आगे थे वहीं निज़ामाबाद के। हाँ हाँ जलगाँव में छोड़े, कहाँ पर छोड़े यहीं छोड़े। हाँ क्या आपने इसी यहाँ पे कैम करा हाँ ये आपकी फोटो है? जी हाँ, ये मेरी फोटो है। ये तस्दीक हुई या आपके ताल्लुक से बातें शाये हुई क्या? नहीं सर, वो फोटो तो उसमें ऐड किया गया है, अलबत्ता ये जो अल्फाज है ये आपके ताल्लुक से ही है क्या? ये है ना फरीदुल आबिदीन वल्द ज़ैनुल आबिदीन। फिर अब कौन सा फोटो है आप आगे बताएं बताएं। आप? मैं इंतज़ार फैजुल हूँ, हाँ फैज़ हाफिज़ का वाले। वहीं फैजुल में पढ़ा। अच्छा, और उसके बाद कहाँ पढ़ाया आपने? उसके बाद तो मुझे जगह पढ़ते पढ़ाते रहा मैं, इसी फील्ड में रहा। हाफिज पूरा साफ हाँ, दिखा जी, हुआ हाँ। मैंने ये आदमी। तो बड़े गाँव जाना हुआ? नहीं कभी नहीं। हाँ औरंगाबाद जाना हुआ है लेकिन बड़े गाँव जाना नहीं। वालेकुम सलाम। ऐसा जो तो आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? वो यहाँ कहीं भी छोड़- छोड़ दिया, इसका मतलब क्या? तो हम छोड़े तो मैं यहीं रुक गया, होटल में बात किया। थोड़ा बड़े से होटल पे ज़्यादा लोग हैं तो वो लोग मेरे को अंदर भेजते रहे, तुम पढ़े पढ़ाओ। बाल बच्चे कोई नहीं, तुम्हारे भाई बहन कोई कोई नहीं, कोई नहीं। सब मर गए। नहीं नहीं सब है लेकिन तो फिर आप उनके पास क्यों नहीं रह रहे? तो उनके पास कैसे रहूँ, वो लोग भी तो इधर उधर अरे जब वो लोगों ने आपको ये कहा कि हमने अल्लाह के लिए आपको वक्फ कर रहे हैं, वक्फ कर दिया ना वो लोग, फिर तब अब क्या उसके बाद करें? वो तुमको संभाल भी नहीं सकते। जब आपको अल्लाह के लिए वक्फ किया, अब अगर आप वहाँ गए कि नहीं साहब अब हमको आपके पास रहे तो निकाल देंगे आपको घर से। आपने कुछ दिन पहले मुझसे कहा ना मेरे भाई है जो बिजनेसमैन है कपड़ों के, उनका नंबर दीजिए। मस्जिद में रहने का मैंने मना ही किया ना। नहीं मना ही कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे ताल्लुक से मस्जिद में नहीं है। ये मुफ्ती साहब ये जलगाँव में कहाँ घूमने को बता हाँ, ये सब कहीं नहीं, ये कहीं फातिमा नहीं। नगर में रिपोर्ट आई, फातिमा नगर में पहुंचे थे ये। और फिर आए मस्जिद में आए थे ये, हाँ। घूमने की इजाज़त चाहिए इन्होंने। मौजिन साहब ने मना किए थे, फिर सैयद चंद चचा से पूछे, उन्होंने हाँ बोल दिए थे, लेकिन मौजिन साहब को मशकूक लगे तो उन्होंने फिर मना कर दिया कि नहीं आप यहाँ नहीं रुक सकते, तो वहाँ से वो चले गए। आए थे वहाँ पर भी मरकज़ में। मतलब के दो चार फोटो ले लिया ना उन्होंने, लोगों को धोखा देने के लिए कि देखो मैं जलगांव के अंदर भी था, मेरे कितने सारे फोटो उन्होंने ले लिए। क्यों ऐसा इसमें साफ लिखा है इसमें। घूमना लेकिन किसी से कोई बात ही नहीं की। आपकी ज़िंदगी मैंने नहीं किया। खत्म नबूवत नबी नबूवत खत्म कर रहे हो नहीं लाए रहे। तो मुसलमान का है अगर हम लोग नबूवत खत्म कर ले लिखा है ये तुम्हारी इसमें खत्म नबूवत चालू कर गाँव में आप इमरान शाह को पहचानते हैं? जी इमरान शाह पहचानते हैं? यहाँ पर कुछ ना कुछ सुराग होंगे ना जब यहाँ पर आए। अच्छा आपके पास कोई किताबें होगी ना? नहीं, आप इनके भाई का नंबर लो ना मुफ्ती साहब, आपके भाई का नंबर नंबर दो ना, वो उनसे खुलासावर बात तो नहीं निकोला है। लेकिन बैग यहाँ नहीं होगा, यहाँ लिखा है वो लोग गाइड है ना उसमें इनके ऊपर नहीं रहता, इन पे नहीं रहता, आप भी क्यों? बैग का अरे वहाँ उन्होंने इसमें जैसे लोग गुमराह कर रहे हैं हमको अब निजामाबाद में रह नहीं सके। मैं होटल में काम कर रही हूँ। नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, होटल में काम कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं ना आप और कहाँ से सवाल जहाँ से है वहाँ जाओ ना तो तुम्हारे भाई ने संभाल कर दिया हमको। कोई नहीं संभाल सकते हैं। उसकी वजह यही है कि उलमाए किराम से जो तो लोग बोलते हैं, मालेगांव में आप जाकर किसी होटल में काम करो, वहाँ के लोग आपको जानते हैं। तो वहाँ पे भी नहीं रहने देते। मैं रहा क्यों हूँ नहीं रहते? पिछले यानी आप जगहों में नहीं रह सकते। 20-22 हम सबका इत्तेफाकी फैसला है, आप यहाँ से चले जाओ। नहीं जलगाँव से कोई फैसला मत करो ना, इनके बारे में सही तहकीक करो ये क्या है, तो वो मीडिया पे डालो, गुमराह शख्स है करके। ये है ना कि ये गुमराह कर रहा है आदमी, इसमें है ना। जलगाँव में आगे आप ये चीज़ समझना ये चाहिए। निजामाबाद वालों से किसी काम नहीं कॉन्टेक्ट चलेगा। आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि आप हर जगह पर आपकी बातिल अकीदे की वजह से दर दर भटक रहे फिर रहे,
अगर जो लोगों का गुमान, ठीक है, आपके अपने गुमान के मुताबिक है जो लोग मुझे बुरा समझ रहे, गलत समझ रहे, लेकिन आपको खुद ये चीज़ समझना चाहिए कि जिस गलती की वजह से मैं दर बदर भटक रहा, मैं उस गलती को ही छोड़ दूँ। मैं तो नहीं किया भाई, देखो आपके कहने से कुछ फायदा नहीं होता। आपके जो पटना घर है आपका, आपके जहाँ भाई रहते हैं, वहाँ जाके आप सच्चे दिल से तौबा करो, वहाँ के उलमा किराम में जाओ कि मैंने जो भी बातें लगाई थी मैंने उससे तौबा कर ली, मैं आपके दरमियान मैं सही अकीदे के साथ रहूँगा, क्योंकि दूसरे लोग आप पे भरोसा नहीं कर सकते, आप पे भरोसा आपके वहाँ जाके आप एकदम सच्चे दिल से तौबा कर लो, आपको जो काम करना चाहिए आपके भाई का नंबर दो। शाहरुख के तो नहीं होगा भाई का नंबर तो कॉन्टेक्ट करो ना। इनकी इसमें बोलो तुम्हारा बैग कहाँ पे? इनकी लॉज में ही है नहीं। हाँ मैं अब्दुल रशीद भाई के वहाँ हमसे पूछ रहे का है तो बैग कहाँ है आपका? ये ऊपर है ना, यहाँ पे मस्जिद में बोल रहे हो? कुछ तो प्रूफ मिलेगा ना अपने बैग में। खाली कपड़ा है। बैग तो लान दो। ज़ैनुल आबिदीन है, ये मालेगांव का रहने वाला है, लेकिन मालेगांव से निज़ामाबाद हैदराबाद इसने कादियानियत की और इसी तरीके से इनका हदीस की दावत चलाई है, जिसकी बुनियाद पर इनको वहाँ से रवाना किया गया और अब ये जलगांव में ईदगाह की मस्जिद में आया हुआ है। चंद अहबाब ने अल्हम्दुलिल्लाह इनको पकड़ा निज़ामाबाद और इसी तरह मालेगांव में हमने मुकम्मल तहकीक की तो उन लोगों ने कहा साफ ये कादियानियत की दावत देता है, ये गुस्ताख रसूल है, ये हुजूर की शान में भी गुस्ताखी करता है। लिहाजा इस एतबार से हम तमाम ज़िम्मेदारान ने इनको अभी पकड़ा हुआ है। अब ज़िम्मेदारान जो फैसला लेंगे इंशाल्लाह उसके मुताबिक अमल होगा। भाई ये जो है मुफ्ती साहब ने जो हमारे शहर के ज़िम्मेदार हैं जो बात कही है कि ये फरीदुल आबिदीन ये मुनकिर हदीस है। हमने इनकी तहकीक की, जब हमको पता चला कि यहाँ पर एक ऐसा मशकूक आदमी ठहरा हुआ है, यहाँ के इमाम साहब ने भी उस पर गौर किया, देखा उनके बारे में, और जब हमको इत्तला दी तो यहाँ सारे ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं, इनके बारे में तहकीक की। हमने निज़ामाबाद से यहाँ पर आए थे, निज़ामाबाद के जो उलमा किराम हैं जिन्होंने इनको वहाँ से निकाला, उनसे बात की और उसके बाद फिर मालेगांव के जो ज़िम्मेदारान हैं, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़िम्मेदारान, उनसे बात की। उन्होंने इस आदमी को पहचान कर बाकायदा इसके मुतालिक ये कहा कि मुनकिर हदीस है, इस शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी, ये आदमी नमाज का इनकार करता है, ये आदमी रोज़े का इनकार करता है, इसने अज़वाज मुतहरात के सामने इंतहाई एहानत आमेज़ बातें कही हैं, लिहाजा इस शख्स का ईमान महफूज नहीं है। और उसके साथ साथ ये आदमी जो है ये दूसरों को इसकी दावत देता है। और निज़ामाबाद के भी और मालेगांव के भी ज़िम्मेदारों ने ये बात कही कि इस शख्स का यहाँ रुकना ये बातिल के फैलने का ज़रिया है। एक आदमी भी अगर यहाँ पर इनसे बात करेगा तो उसको बातिल की दावत देगा और फितना पैदा होगा। लिहाजा जलगांव के तमाम उलमा किराम ने यहाँ पर ये फ़ैसला किया है कि इस शख्स को जलगांव के अंदर नहीं रहने दिया जाए। लिहाजा हम जलगांव शहर की तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान, उलमा किराम और जलगांव के तमाम आवाम और अमायदीन से गुजारिश करते हैं कि जहाँ ये शख्स नज़र आए इसको अपने शहर से निकाल दो। हमने भी यहाँ फ़ैसला किया है कि ये शख्स यहाँ ना रहे। लिहाजा तमाम जलगांव के ज़िम्मेदारान से, क्योंकि फितने का सबब है और एक ऐसे शख्स को हम जलगांव शहर में रहने नहीं दे सकते, हम इनसे भी ये कहते हैं कि भाई ये चले जाएँ यहाँ से, वरना हम इनके ख़िलाफ़ को कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुफ्ती रमी साहब भाई जैसा कि मुफ्ती साहब ने और मौलाना ने आपको बतलाया कि ये शख्स बदअकीदा है और ये जो है इस्लाम के कई सारे अहकाम के मुनकिर है और इसी तरीके से न सिर्फ मुनकिर है बल्कि अपने इस बदअकीदगी की दावत ये पूरे शहर के अंदर और जहाँ जाते हैं उसको फैलाते हैं। लिहाजा ऐसे शख्स का मुआशरे के अंदर रहना ये मुआशरे के बिगाड़ और फितने का सबब है और दूसरों के ईमान और अकीदे के बिगाड़ का भी सबब बनेगा। तो हम तमाम ही जो है वो जलगांव के ज़िम्मेदारान ने और आइमा ने फैसला किया है कि इनको जलगांव से रवाना किया जाएगा। जलगांव में कहीं पर भी इनको पनाह ना दी जाए और कहीं पर ये नज़र आए तो फ़ौरन इनको जो है वहाँ से निकाल दिया जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।